ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामगाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु के इस सुमधुर यात्रा में। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत कम भक्त आए हैं, परंतु फिर भी हम शुरुआत कर देते हैं। आशा है कि बाद में धीरे धीरे बाकी सब भक्त जुड़ जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु तीसरे खंड में, तीसरे भाग में हम अभी 36वां अध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 36वें अध्याय में दिव्य स्नेह या प्रीति भक्ति रस की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने दास्य भाव वाले भक्तों की 4 श्रेणियों के बारे में सुना और 4 में से 2 श्रेणियों के बारे में हमने कल पढ़ा। अधिकृत दास, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवी देवता, और रक्षित या आश्रित भक्त जो भगवान के पावन चरण कमल का शरण लेते हैं, ऐसे आश्रित भक्त। और अब हम आज नित्य पार्षद, जो भगवान के नित्य संगी हैं, पार्षद हैं, ऐसे उनके दास, मतलब दास्य भाव में जो नित्य पार्षद है वे, और अनुगामी भगवान के अनुग भक्त जो हैं उनके बारे में आज सुनेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। नित्य पार्षद। द्वारकापुरी में निम्नलिखित भक्तों को कृष्ण का अंतरंग पार्षद माना जाता है। तो कल मैं आपको बता रहा था कि भगवान के श्री द्वारकापुरी धाम के और वृंदावन धाम के जो उनके दास्य भाव में उनके संगी हैं, उनके सेवक हैं, उनके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल द्वारकापुरी के बारे में बताएंगे, फिर आगे जाकर वृंदावन के बारे में बताएंगे। तो द्वारकापुरी में निम्नलिखित भक्त नाम दिए हैं
कृष्ण के अंतरंग पार्षद माने जाते हैं। उद्धव, दारुक, सात्यकी, श्रुतदेव, शत्रुजित, नंद, उपनंद तथा भद्र। कितने हुए? उद्धव, दारुक, सात्यकी, श्रुतदेव, शत्रुजित, नंद, उपनंद तथा भद्र, 8। ये सारे महापुरुष भगवान के साथ उनके सचिवों की तरह रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चलते हैं कहीं पे, या राष्ट्रपति जाते हैं, तो उनके साथ बहुत सारे लोग जाते हैं। उसमें उनके कुछ मुख्य सचिव भी रहते हैं, जो उनके मुख्य जो उनकी कार्य, जो उनका क्या कहते हैं, कार्य क्षेत्र है, उसके अंतर्गत उनके जो भी कार्य करना होता है राजा अथवा मंत्री को, तो सचिवों के द्वारा कार्य सिद्ध करते हैं। तो ये अनेक सचिव, जैसे कोई सामान्य राजा या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रखते हैं, तो ये तो स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक एकमात्र स्वामी सर्वेश्वर भगवान है, तो क्यों अपने लिए सचिव नहीं रखेंगे। तो ये सारे उनके 8 सचिव हैं, जो उनके साथ हमेशा निरंतर जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं उनके साथ रहते हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। किंतु फिर भी वे कभी कभी उनकी निज सेवा भी करते हैं। तो यहाँ पर एक और बात बताई है जो थोड़ी विलक्षण है, कि ये सारे महापुरुष भगवान के साथ उनके सचिवों की तरह रहते तो हैं, किंतु फिर भी वे कभी कभी उनकी निज सेवा, पर्सनल सर्विस के लिए भी रहते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि कभी हमारे भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता कि जो सचिव होता है वो कभी पर्सनल सर्विस नहीं करता है। अर्थात कि जो सचिव के रूप में जिनकी निमणूक हुई है, वो बड़े बड़े कभी IAS ऑफिसर हो सकते हैं, कभी कोई हो सकते हैं, ऐसे बड़े बहुत पढ़े लिखे लोग, ऐसे उनको वहाँ पर रखा जाता है। और फिर कभी कोई कहे मंत्री कि आइए मेरे थोड़ा पैर दबा दीजिए, दुख रहा है पैर, तो ये तो असंभव है। परंतु ये सचिव किसके हैं? ये सर्वेश्वर भगवान के हैं, और इसीलिए उनकी कोई सीमा, सेवा की सीमा नहीं होती, और इसीलिए वे उनकी कई बार पर्सनल सर्विस, निज सेवा भी करते हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं हमारे आचार्य। तो कुरुवंशी में भीम, महाराज परीक्षित, क्षमा कीजिए भीष्म महाराज परीक्षित तथा विदुर को भी कृष्ण का अंतरंग पार्षद माना जाता है। तो अब ये ध्यान दीजिए कि कुरुवंश में, ये तो द्वारिकापुरी में बताया, अब कुरुवंश में उनके जो अंतरंग पार्षद दास्य भाव में हैं, उनका परिचय यहाँ दिया है। तो कुरुवंशियों में भीष्म पितामह, महाराज परीक्षित, जो उनको कभी मिले नहीं प्रत्यक्ष रूप से, तथा विदुर जी, इनको भी भगवान का अंतरंग पार्षद माना जाता है। कहा गया है कि कृष्ण के सारे पार्षद कांतिमय शरीर वाले हैं, और उनके नेत्र कमल के फूलों जैसे हैं। तो कृष्ण के सारे पार्षद कांतिमय शरीर अर्थात तेजस्वी शरीर, उनके शरीर से प्रकाश, तेज, ओजस, एक पूरी ऑरा उनके आसपास रहती है प्रकाश की, जैसे भगवान। तो तेजस्वी शरीर वाले, कांतिमय शरीर वाले हैं, और उनके नेत्र कमल के फूलों जैसे हैं। तो ये सब के सब जो भगवान के पार्षद हैं, थोड़े बहुत भगवान जैसे सुंदर दिखते हैं, ये कहने का तात्पर्य है हमारे आचार्यों का। तो कई बार हम सोचते हैं कि इस्कॉन के अंतर्गत
जब आप भक्तों को देखते हैं और फिर बाह्य दुनिया में सामान्य लोगों को देखते हैं, तो इस्कॉन के भक्तों के चेहरों की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, कई भक्त बड़े बड़े नेत्र, बहुत सुंदर मुखमंडल और बहुत तेजस्वी दिखते हैं, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे विदेशियों में भी जब विदेशी भक्त बनते हैं तो इतने सुंदर दिखते हैं, परंतु उन्हीं सामान्य विदेशियों को देखते हैं तो ऐसी सुंदरता उसमें नहीं दिखती। गोरी चमड़ी हो सकती है परंतु सौंदर्य नहीं होता। तो ये सौंदर्य कहाँ से आता है, तब हमें समझ में आता है कि संग से रंग लगता है, अर्थात कि भगवान का संग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान जैसा सौंदर्य भी अपने आप प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ पर यही सब आगे और भी बताएंगे कि वे देवताओं की शक्ति को पराजित करने में सक्षम हैं और उनका विशिष्ट लक्षण है कि वे सदैव बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत रहते हैं। तो इनमें इतनी शक्ति है कि ये देवताओं को भी पराजित कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली है। भीष्म अकेले पूरा का पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकते हैं, इतनी शक्ति है, इतने शक्तिशाली। पूरे महाभारत के इतने 63 या 64 करोड़ कितने जितने भी हो, इतने लोग जो जमा हुए थे महाभारत में, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको हरा सके सिवाय भगवान के। परंतु बस भगवान की लीला के लिए उनकी भी हार हो गई। परंतु तात्पर्य यह है कि इतने शक्तिशाली होते हैं ये पार्षद कि ये स्वयं अकेले ही भगवान ये देवी देवताओं को भी पराजित कर सकते हैं। और दूसरा उनका क्या एक विशेष लक्षण होता है, ये भगवान की तरह शौकीन होते हैं और अच्छी तरह से अपने आप को सजाते हैं, बहुत सुंदर अपना ड्रेस वगैरह पहनते हैं, आगे बताएंगे। और न केवल भगवान जैसे सुंदर सजते हैं, बहुत बहुमूल्य रत्न और आभूषण भी धारण करते हैं। तो मुझे इससे स्मरण होता है हमारे प्रिय भगवान श्री नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का भी यही एक विशेष लक्षण था। स्वयं बलराम है और हमेशा नीले रंग के वस्त्रों में, जैसे बलराम जी वैसे नित्यानंद वैसे ही नीले रंग के बहुत ही सुंदर वस्त्रों में सजते थे और बहुत ही बहुमूल्य आभूषण धारण करते थे नित्यानंद प्रभु। बड़े बड़े कान के कुंडल, कंठ में हार वगैरह, तो और बहुत सुंदर पगड़ी पहनते थे। सब वर्णन चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत आदि में, कहीं कहीं पे चैतन्य भागवत में, कहीं कहीं नित्यानंद प्रभु का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो ये जो भगवान के पार्षद हैं, भले दास्य भाव में भी हैं परंतु बहुत सुंदर अलंकार और आभूषण धारण करते हैं। जब कृष्ण राजधानी इंद्रप्रस्थ में थे तो किसी ने उनसे कहा, इंद्रप्रस्थ में जब थे तो भगवान को किसी ने कहा, हे प्रभु, उद्धव आदि आपके निजी पार्षद द्वारका के प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर आपके आदेश पालन हेतु प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे सदैव अश्रुपूरित दिखते हैं और सेवा के उत्साह में वे शिवजी द्वारा उत्पन्न प्रलयाग्नि से भी भयभीत नहीं होते। वे आपके चरण कमलों पर पूर्णतया शरणागत है। तो इंद्रप्रस्थ में किसी ने उनसे कहा भगवान को कि आपके जितने यहाँ पर दास्य भाव के सेवकों के का उल्लेख है, तो उद्धव आदि, ऐसे तो उद्धव जी हमने पहले ही पढ़ लिया कि उनका वैसे प्रमुख भाव सखा का है, परंतु यहाँ दास्य भाव भी उनका दिखाई दे रहा है। दोनों ही भाव में थे उद्धव, परंतु प्रमुख उसमें भी उनका सखा भाव है। फिर भी तो
ये बताते हैं कि उद्धव आदि आपके जो निजी पार्षद हैं द्वारका के प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर आपके आदेश का पालन करते हैं और पालन के लिए आदेश पालन करने हेतु प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो वास्तव में ये जो भगवान के निजी दास भाव में जो सेवक या पार्षद हैं वे तत्पर रहते हैं कब हमें भगवान आदेश देंगे और हम कब उनकी सेवा करेंगे। तो इसके लिए वे कहाँ खड़े रहना पसंद करते हैं? द्वारिका के द्वार पर। उतना ही नहीं, यहाँ ये भी बताया है वे सदैव अश्रुपूरित दिखते हैं। अश्रुपूरित, आँखों में आंसू भरे रहते हैं, भाव विभोर रहते हैं, बहुत ही प्रेम से सेवा का इंतज़ार करते हैं। हमारे किसी बड़ी कंपनी के वॉचमैन को जाकर देखिए, उसकी आंखों में कभी आंसू देखे कि हमारे मालिक के बस मालिक के कैबिन के सामने देखते रहते हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं। अब उनको जाके पूछो कि अरे इतना भाव, बोले क्या भाव, 6 महीने से सैलरी नहीं दी है इसलिए मैं देख रहा हूँ ये कब बाहर निकलेगा, और ऐसे आंखों से आंसू निकल गए। तो आज के ज़माने में ऐसा मालिक और ऐसे उनके सेवक लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, परंतु ये तो भगवान है और जो भगवान है उनके साथ प्रेम का संबंध होता है। तो कोई सैलरी नहीं मिलती या सैलरी नहीं लेते, भगवान स्वयं अपने आप उनकी सैलरी उनके अकाउंट में जमा करते रहते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता कि सब कुछ कैसे चल रहा है। वो तो सिर्फ अपने केवल भगवान की सेवा में अपना मन लगाते हैं और आंखों में आंसू लेकर तत्पर रहते हैं और सेवा के उत्साह में शिवजी द्वारा उत्पन्न प्रलय अग्नि से भी भयभीत नहीं होते। अर्थात उदाहरण है कि जैसे दरवाजे पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान आदेश देंगे, और उतने में प्रलय का समय हो गया और शिवजी ने प्रलय की अग्नि छोड़ी, तो उसको देखें कि अग्नि आ रही है प्रलय की, भगवान अभी आदेश देंगे, हमें भगवान का इंतजार। तो प्रलय अग्नि से भी उनको कोई भय या वो विचलित नहीं होते। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण तात्पर्य है कि जब सेवा करते हैं भगवान की अथवा गुरुजन की, तो पूर्ण रूप से उसमें तत्पर रहते हैं, उत्साहित रहते हैं और भाव से करते हैं, करनी चाहिए। तो गुरु की या भगवान की जब सेवा करें तो संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण उत्साह से, संपूर्ण निष्ठा से, श्रद्धा से और प्रेम से सेवा करनी चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट ध्यान में दीजिए। और वे आपके चरण कमलों पर पूर्णतः शरणागत है, ये भी कहा। तो भगवान के चरणारविंद पर ये पूर्णतः शरणागत भी है, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कृष्ण के अनेक अंतरंग पार्षदों में उद्धव सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो अंतरंग पार्षदों में भगवान के सर्वश्रेष्ठ उद्धव माने जाते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है। तो अब उद्धव जी का पूरा वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है कि उद्धव कैसे दिखते हैं और उनका स्वभाव कैसा है। तो उनका शरीर यमुना नदी के रंग जैसा श्यामल और उसी तरह शीतल है। तो सेम हमने पहले भी चर्चा की है एक बार कि भगवान की तरह ही बिल्कुल दिखते हैं उद्धव। दूर से तो पता भी नहीं चलेगा कि उद्धव है कि भगवान है, इतने दोनों समान दिखते हैं। और शरीर का कलर भी भगवान की तरह काला है, श्याम है, और इसीलिए यहाँ यमुना जी के रंग से उनका रंग की तुलना की है। और यमुना जी की उष्णता, तापमान
जैसे शीतल है वैसे ही शीतल ये इनका शरीर भी है उद्धव जी का। वे भगवान कृष्ण द्वारा पहले पहनी गई पुष्पमालाओं से सदैव सज्जित रहते हैं। तो हम जैसे यहाँ मंदिरों में करते हैं, पहले पुष्पमाला भगवान धारण करते हैं और उसके पश्चात वही पुष्पमाला पुजारी जब हमें अर्पण करते प्रदान करते हैं तो हम बड़े भावपूर्वक उस पुष्पमाला को अपने सर से लगा करके कंठ में धारण करते हैं प्रसाद रूप में। तो भगवान की पहनी हुई माला पहननी चाहिए। ये एक वैष्णव परंपरा है, पद्धति है, ये आचरण है और इससे सम्मान होता है भगवान का। तो और हमें हमारा कल्याण होता है, वो तो स्वाभाविक है। ये हमेशा उद्धव भगवान की पहनी हुई माला का सबसे पहला अधिकार उनका, तो पहली उनकी पहनी हुई माला वे धारण करके घूमते रहते हैं और सदैव पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। भगवान की तरह ही पीताम्बर पहनते हैं, वो भी रेशमी। उनकी दोनों बाहें दरवाजे की अर्गला के समान हैं। अब अर्गला शब्द जो है उसे यदि आप शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में देखेंगे तो यहाँ इंटरनेट पे तो कम से कम बताया है कि चटकनी या तो दरवाजे को, मतलब जो दरवाजे के ऊपर लगाने के लिए जो कड़ी मारते हैं हम, स्टॉपर लगाते हैं, तो स्टॉपर की तरह एक स्टॉपर तो आप समझते हैं जो इस तरह से लगा देते हैं, वो स्टॉपर। परंतु देखिए अब आप उस भाव से कि ये स्टॉपर है अर्गला, उस भाव से इसे पढ़ते हैं। उनकी दोनों बाहें दरवाजे की अर्गला के समान है। तो कैसे हो सकता है? मतलब छोटी छोटी इतनी स्टॉपर है तो इतने छोटे छोटे हाथ कैसे हो सकते हैं इतने बड़े शरीर के? तो थोड़ा सा मनोमंथन करने से हम ये सोच सकते हैं कि उस ज़माने में जो बड़े बड़े किले के दरवाज़ों पर बड़ी बड़ी अर्गला होती, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े विशाल, बहुत ही भारी भरकम और बहुत लंबे ऐसे लकड़े उन्हें दरवाजे बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी सामान्य बुद्धि से ये सोच सकते हैं कि उसी के समान भारी, लंबे और मोटे ऐसे उनके बाहें हैं, मतलब बहुत ही मजबूत बाहें हैं। आज के कलयुग की छोटी छोटी स्टॉपर जैसी बाहें नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। तो उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं और वे समस्त पार्षदों में अत्यंत महत्वपूर्ण भक्त हैं। ये कमल के पुष्पों जैसी आंखें जो हैं और फूलों जैसी या उनकी पंखड़ियों जैसी, तो कभी कभी कोई ऐसे भक्त को इस्कॉन में देखते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। नहीं तो हमारी सामान्यतः आंखें, जैसे ये कमल के पुष्प की आंख है तो यहाँ से यहाँ तक होती है, तो हमारी उसकी बिल्कुल आधी साइज़ की आंख है, आधी। तो यहाँ डबल आंख लगाएंगे हमारी अपनी, तब जाके वो कमल जैसी आंख होगी बड़ी। तो इतनी बड़ी बड़ी आंख को कमल के पंखड़ियों जैसी आंख कहते हैं और हमारी इतनी छोटी छोटी बटन जैसी आंख होती है। तो ये बड़ा अंतर है पार्षद में और हम में। और वे समस्त पार्षदों में अत्यंत महत्वपूर्ण भक्त हैं, सभी पार्षदों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो अतएव हम उद्धव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। और उद्धव जी का वो भी गुण आप याद रखिए कि उन्होंने ब्रज में लता पता के रूप में जन्म लेने के लिए वरदान मांगा है ठाकुर जी से, ताकि सब ब्रजवासी उनके सर पर पैर रख करके चल सके। तो ये भी एक उनका अत्यंत विलक्षण गुण है, विनम्रता का और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम का। उद्धव ने श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन इस प्रकार किया है। अब उद्धव जी भगवान के बारे में कह रहे हैं।
हमारे स्वामी एवं आराध्य देव शिव तथा ब्रह्मा के तथा सारे ब्रह्मांड के भी नियंता भगवान कृष्ण अपने नाना उग्रसेन के आदेशों को मानते हैं। तो जो अनंत कोटि नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जो हैं, वो अपने नाना जी उग्रसेन के आदेश का पालन करते हैं। यानी कि अपना धर्म जो है, मनुष्य देह में मनुष्य धर्म, तो उसे भली भांति निभाते हैं। वे करोड़ों ब्राह्मणों के, क्षमा कीजिए, करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो भी उन्होंने समुद्र से थोड़ी भूमि के लिए याचना की थी। तो द्वारिका नगरी जब बनानी थी तो उन्होंने समुद्र देव की आराधना की, और उनको जब समुद्र देव प्रकट हुए तो उनको कहा कि आप थोड़ी सी आप ज़मीन दे दीजिए, जब मैं चला जाऊं उसके बाद आप वो ज़मीन वापस ले लेना। तो लोन पर थोड़े समय के लिए, बस 100 वर्ष के लिए मुझे आपकी ज़मीन चाहिए। तो द्वारिका में जो प्राचीन द्वारिका थी जो समुद्र में चली गई, वो उस समय वो भूमि समुद्र देव ने उनको अर्पण की थी ठाकुर जी को। तो उन्होंने याचना की, जबकि इतने ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं उनको किसी से क्या मांगना। तो ये वही वाली बात हो गई कि पिता एक अच्छी सी वस्तु, जैसे एक मोबाइल ला करके अपने बच्चे को देते हैं कि ले बेटा तुम्हारे लिए मोबाइल, और फिर उनको कुछ कार्य होता है तो बेटे को पहले मोबाइल को छूने से पहले पूछते हैं, बेटा मैं तुम्हारा मोबाइल थोड़ी देर के लिए लूँ, थोड़ा सा कार्य है उसमें, मुझे ले लूँ थोड़ी देर के लिए। तो कभी बेटा बोलता है नहीं अभी थोड़ी देर के बाद, हाँ ठीक है, अभी ले लो आप, अभी थोड़ी जल्दी दे देना, हाँ हाँ मैं अभी दे दूँगा। तो उसी तरह से जिन्होंने भूमि, समुद्र, जल सब कुछ समुद्र देव को दिया है, वही समुद्र देव से याचना कर रहे हैं कि थोड़ी सी ज़मीन मिलेगी द्वारका बनाने के लिए। तो ये वैसा ही यहाँ वर्णन है। तो ये गुणगान कर रहे हैं उद्धव। यद्यपि वे ज्ञान के सागर हैं तो भी यदा कदा मुझसे मंत्रणा करते हैं। तो ज्ञान के सागर, अब जो भगवान को ज्ञान का क्या है, ज्ञान का स्रोत, मूल स्रोत ही तो भगवान स्वयं हैं, उनसे ही तो सारा ज्ञान प्रकट होता है। और ऐसे भगवान जो ज्ञान के सागर हैं, वे उनके ये निजी पार्षद और उनके मित्र और उनके भाई, उनके मंत्री सचिव उद्धव जी से मंत्रणा करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जबकि वो स्वयं सारे डिसीजन ले, क्षमा कीजिएगा, सारे डिसीजन ले सकते हैं अकेले ही, परंतु फिर भी वे विनम्रता प्रस्तुत करते हैं। वे इतने महान एवं वदान्य हैं, फिर भी सामान्य पुरुष की भांति विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। वो अत्यंत दयालु हैं और इतने महान हैं, फिर भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने जो भी कर्तव्य है उसमें लगे रहते हैं। तो ये उद्धव जी के द्वारा भगवान का गुणगान है। तो अब हम अभी तक हमने ये जो देखा वो तीसरा जो नित्य पार्षद का की श्रेणी है, दास्य भाव वाले भक्त में तीसरे नंबर की श्रेणी नित्य पार्षद, वो हमने अब तक देखी। और अब हम चौथी श्रेणी देखेंगे, अनुगामी भगवान के अनुग भक्त। तो भगवान के अनुग भक्त या अनुगामी भक्त, उसके बारे में अब हम देखेंगे। भगवान के अनुग, जो लोग भगवान के की निज सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं वे अनुग कहलाते हैं।
तो भगवान की निज सेवा में पर्सनल सर्विस यथा उनको जैसे उनको कुछ खाना दिया, उनको जल दिया, उनके पैर दबाए, उनको वस्त्र दिए, उनको पंखा कर रहे हैं, चामर कर रहे हैं, या कुछ भी उनके जो भी पर्सनल सर्विस कहते हैं, जो उनके बैठने की, उठने की, सोने की, खाने की सब व्यवस्था जो देखते हैं, ये सब पर्सनल सर्विस लगभग हमारे दैनिक जीवन में जो पत्नियां पति के लिए करती हैं, तो इस प्रकार जो पर्सनल सर्विसेज हैं वो ऐसे सेवक जो हैं उनके बारे में यहाँ बताया है। तो जो लोग भगवान की निज सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं वे अनुग कहलाते हैं। ऐसे अनुगों के उदाहरण है। अब इनके उदाहरण बताएं। सुचंद्र, मंडन, स्तंभ तथा सुतंब, ये 4 बताए हैं। सुचंद्र, मंडन, स्तंभ तथा सुतंब, ये सारे के सारे द्वारकापुरी के निवासी हैं। तो अभी तक द्वारिका के ही दास्य भाव के निज भक्तों की बात चल रही है। हमने निजी पार्षद के उदाहरण देखे और अब हम अनुग भक्तों के उदाहरण देख रहे हैं, लेकिन द्वारिका में। ये सारे के सारे द्वारकापुरी के निवासी हैं और अन्य पार्षदों की तरह ही वस्त्र तथा आभूषण धारण किए रहते हैं। अनुगों को जो विशिष्ट सेवा कार्य दिए गए हैं वे विविध हैं। तो अलग अलग प्रकार के सेवा कार्य उनको दिए जाते हैं। मंडन सदैव, अब एक एक का उदाहरण कि कौन क्या करता है। तो मंडन सदैव कृष्ण के सिर के ऊपर छाता ताने रहता है। तो मंडन नाम के जो उनके अनुग भक्त हैं वो सदैव द्वारिका में, क्योंकि राजा है कृष्ण, तो राजा के ऊपर हमेशा छत्र रहता है, तो ये छत्र पकड़ने का कार्य सदैव मंडन ही करते हैं। सुचंद्र श्वेत चामर हिलाता है। तो सुचंद्र नाम के जो भक्त हैं अनुग भक्त, वे चामर, श्वेत रंग का चामर, ऐसा स्पष्ट लिखा है, श्वेत रंग का चामर डुलाते हैं, हिलाते हैं। और सुतंब, सदैव पान देते हैं भगवान को। तो सदैव आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक डब्बा साथ में लेकर के घूमते ही रहते होंगे। जैसे ही कुछ भी बात हुई तो लीजिए पान, लीजिए ठाकुर जी पान लीजिए, और ठाकुर जी हाँ अबे आगे बताए, तो एक एक पान मुंह में दबाते जाते होंगे और ठाकुर जी बात करते होंगे और ये एक एक पान देते रहते होंगे। तो यही कार्य है उनका, और कोई काम ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे ना, पान ही देते ही जाएंगे। मतलब मुंह से पान बंद होना ही नहीं चाहिए। सामान्य जीवन में ऐसा कोई करेगा तो कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये तो ठाकुर जी है, ठाकुर जी को सिर्फ वो तो आनंद करते हैं। तो सुतंब सदैव पान देते हैं। ये सभी महान भक्त हैं। और ये देखिए, ये वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई सामान्य सेवक नहीं है, नौकर नहीं है, चाकर नहीं है, पगारदार नौकरी करने वाला नहीं है। ये सभी महान भक्त हैं और सदैव कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये सदैव दिव्य प्रेमा भक्ति में हैं और भगवान की सदैव सेवा करते रहते हैं। जिस प्रकार द्वारिका में अनेक अनुग हैं, उसी तरह वृंदावन में भी अनेक अनुग हैं। अब वृंदावन की बारी। वृंदावन के जो सेवक हैं उनका लिस्ट पढ़िए, क्या लंबा लिस्ट है।
वृंदावन के अनुगों के नाम हैं रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ, मधुव्रत, रसाल, सुविलास, प्रेमकंद, मरंदक, आनंद, चंद्रहास, पयोद, बकुल, रसद तथा शारद। 15 नाम हैं अनुगो के, अर्थात कि द्वारिका में तो 4 ही जन, कोई पान देता है, कोई छत्र पकड़ता है। वृंदावन में तो 15 जन घिरे रहते हैं, ये लीजिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, और उनके सेवकों की कमी नहीं। तो वृंदावन में उनका ऐश्वर्य और अधिक है। वृंदावन के अनुगों के शारीरिक रूपों का वर्णन इस प्रकार है। वृंदावन का जो अनुग हैं उनके शरीर का वर्णन यहाँ दिया है। मैं महाराज नंद के पुत्र के नित्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। वे सदैव वृंदावन में रहते हैं। उनके शरीर मोती की मालाओं से तथा सोने के कंकणों तथा बिजावटों से सुशोभित रहते हैं। उनका रंग काले भंवरों तथा सुनहरे चांद जैसा है। तो कोई पार्षद, कोई अनुग भक्त काले अत्यंत भंवरे जैसे, और कोई सुनहरे चांद जैसे गोरे, ऐसे अलग अलग प्रकार के उनके। पहले क्या होता था, शायद पूरा का पूरा, पूरी पृथ्वी के सारे जितने भी खंड हैं, कॉन्टिनेंट्स, वो सब जुड़े हुए थे ऐसे कहते हैं। फिर धीरे धीरे 7 कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए, खंड हो गए, और एक दूसरे से तैरते तैरते अलग हो गए धीरे धीरे। तो शायद उस समय पे थोड़े बहुत अफ्रीकन लोग यहाँ पर आ जाते होंगे, ऐसा संभव हो सकता है। और उस टाइम पे हम जिन्हें अफ्रीकन कहते हैं वो अफ्रीकन जैसे ना भी हो, तो कोई अत्यंत काले हैं, भौरे जैसे काले, मतलब ये कालेपन की सीमा पार हो गई, उतने काले। और कोई चंद्रमा की तरह गोरे हैं, तो ये अमेरिकन टाइप के बड़े बहुत ही गोरे गोरे होंगे। ये वर्णन है जो शास्त्रों में, वही हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे उनके 15 निजी जो है अनुग भक्त हैं, उनका वर्णन है। और वे अपने स्वरूपों के अनुसार उपयुक्त वस्त्र धारण करते, स्वरूप के अनुसार वस्त्र धारण करते। क्योंकि ये थोड़ा ज्ञान सामान्य होना जरूरी माना जाता है कि भाई जैसा कलर वैसा कलर पहनना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती ना। जैसे किसी का काला कलर हो और काला कपड़ा पहने, तो फिर अंधेरे में कोई दिखाई ही नहीं दे, और जब वो हंसे तो सिर्फ चमचमाते दांत दिखाई दे, ऐसा कुछ हो जाए। तो इसलिए बड़ा सोच। और कोई सफ़ेद हो, उसमें भी सफ़ेद साड़ी पहन ले तो कोई भूत समझ ले, नहीं तो फिर कहीं से रोशनी आ रही है, लाइट बल्ब जल रहा है, ऐसा दिखाए। तो मतलब जैसा स्वरूप, जैसा कलर, वैसे वस्त्र और वैसा श्रृंगार करना आवश्यक है। तो क्योंकि देखते हैं ना आप, कभी कभी लाल रंग की लिपस्टिक है तो कुछ स्त्रियां लगाती हैं तो अच्छा दिखता है, और काली काली स्त्री यदि लाल लाल लिपस्टिक लगाए तो आहा महाभयानक दिखता है। तो ये सब वर्णन शास्त्रों में हमारे आचार्य कर रहे हैं। तो उनके निर्धारित कार्यों को माता यशोदा के उस कथन से जाना जा सकता है जिसमें वे कहती हैं, देखिए अब ये कौन क्या कार्य करता है, वो वर्णन माता यशोदा के इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि किसका क्या कार्य था। और वो ये उनका निर्धारित कार्य था, अर्थात कि पहले से निश्चित किया हुआ कार्य, निर्धारित, अर्थात ये वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या? बकुल तुम कृष्ण का पीतांबर धो डालो, वारिक तुम नहाने के जल में अगुरु सुगंध डालकर उसे सुगंधित कर दो, तथा हे रसाल तुम पान तैयार कर दो। तुम देख रहे हो ना कि कृष्ण आ रहे हैं, धूल उड़ रही है,
और गौएं स्पष्ट दिख रही हैं। तो गौचारण के लिए गए हुए ठाकुर जी, बलराम जी और ग्वाल बाल मित्र जब गौचारण करके वापस आते हैं तो ये जो अनुग भक्त हैं वो गौचारण के लिए नहीं जाते, वे उनके स्वागत की, क्योंकि ये भी ब्रज के राजा हैं, तो ब्रजराज के स्वागत की तैयारी के लिए माता यशोदा को सहायता करते हैं। तो किसी ने अब देखिए, स्नान तो तब भी आप बाहर से आते, ऑफिस से आते तो स्नान करते ना, ऐसे ही वो आने के बाद स्नान करते, फिर अच्छा पीताम्बर नया धोया हुआ पहनते, पान वान खाते और ये सब बातें हैं। तो उसके लिए कौन क्या करता है वो इससे स्पष्ट हो रहा है। इन सब बातों से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की निज सेवा के लिए पहले से ही बहुत सारे उत्तम भक्त, उत्तम कोटि के भक्त नियुक्त है ही। तो फिर हमारे लिए क्या बाकी है? हमारे लिए उन उत्तम भक्तों की सेवा बाकी है, या फिर उनके भी कोई सेवक हों तो उनकी सेवा करना हमारे लिए शेष है। और ये करने से भी हम भगवान को उतनी ही प्रसन्नता दे सकते हैं जितनी ये सब डायरेक्टली दे रहे हैं। अनुगो में रक्तक सर्व प्रमुख हैं, इतने 15 में सर्व प्रमुख रक्तक माने गए हैं। उसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है, वह पीत वस्त्र पहनता है और उसके शरीर का रंग नई उगी दुर्वा के समान है। दुर्वा घास जो अत्यंत पवित्र माना जाता है और एकदम हरा जैसा, बिल्कुल बहुत ही कोमल सा, जो नई नई दुर्वा जो होती है उसका जैसा कलर होता है, उस प्रकार का कलर उनके शरीर का है। देखिए बड़ा विलक्षण कलर है। वह गाने में निपुण है और महाराज नंद के पुत्र की सेवा में सदा लगा रहता है। तो गायन भी बहुत अच्छा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। हम सबों को चाहिए कि कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने के लिए रक्तक के अनुगामी बने। तो हमने रागानुग भक्ति के बारे में पहले पूर्व में अच्छी तरह पढ़ा और देखा कि रागानुग भक्ति हमारे लिए अनिवार्य है। यदि हम राग अनुग भक्ति का पालन करते हैं तभी हम भगवान की दिव्य लीला में कहीं कुछ प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और वो भाव धारण कर सकते हैं। तो हमें कोई ना कोई एक उनके सेवक का अनुगमन करने के लिए पूर्व में कहा गया, भक्ति रसामृत सिंधु में शुरुआत में। तो यहाँ पर ये सूचन दिया जा रहा है कि आप हमारे लिए रक्तक बहुत उत्तम उदाहरण है अनुगमन करने के लिए। यदि हम रक्तक का अनुगमन करेंगे तो भी हम भगवान के बड़े प्रिय हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य हम मान सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रति रक्तक की अनुरक्ति का पता रसद से कहे गए उसके इस कथन से चल सकता है। तो रसद नाम के जो अनुग भक्त हैं उन्होंने जो कहा उस वाक्य से हम पता कर सकते हैं कि रक्तक कितने अनुरक्त हैं भगवान के लिए। जरा सुनो तो, मुझे इस तरह रखो कि मैं भगवान कृष्ण की, जो अब गोवर्धन गिरिधारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं, सेवा में सदैव लगा रहूं। तो भगवान की सेवा में सदैव लगा रहने की ये चाह, ये अनुग भक्तों का विशेष लक्षण है। भगवान कृष्ण की निजी सेवा में लगे भक्तगण सदैव सतर्क रहते हैं। सतर्क मतलब अलर्ट। यथा जैसे कमांडो। आशा है आप सबने कमांडो के बारे में सुना होगा। हमारे भारतीय सेना में एक विशेष दल होता है जिन्हें कमांडो कहा जाता है,
और उस दल में जो सैनिक सिपाही होता है उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण होता है कि वो एक कमांडो 100 सैनिक से भी अधिक क्या कहते हैं सक्षम हो सकता है। बहुत ही अत्यंत तीव्र उसकी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, अत्यंत अलर्ट। अलर्ट को क्या कहा? सदैव सतर्क। तो सतर्क और इतना शक्तिशाली भी, और इतनी ट्रेनिंग भी, इतनी बुद्धि भी, सब कुछ, और इतने आयुध चलाने की कला, सब कला उसके अंदर होती है। तो सबसे कठिन ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग मानी जाती है हमारे सैन्य में, और एक कमांडो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे प्रधानमंत्री के साथ पूरे कमांडो का एक दल हमेशा चलता रहता है। तो मतलब यूँ समझिए कि एक बड़ा सैन्य ही उनके साथ चल रहा है, और शायद सैन्य जो ना कर पाए वो कमांडो करते हैं। आपने शायद टीवी पर कभी देखा हो कि जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई जब भाषण दे रहे हैं, वो भी पब्लिक के प्लेस में, तो उनके अगल बगल में कमांडो सफारी सूट पहन करके ऐसा कुछ ड्रेस कोड के साथ खड़े रहते हैं, और सदैव उनकी नज़रें जो हैं इर्द गिर्द सदैव सतत घूमती रहती है। एक एक वस्तु को वो निहारते हैं, एक एक व्यक्ति को निहारते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि उनकी आँखों से ये इतने सतर्क है कि अगर कुछ इधर उधर की गतिविधि नज़र आई तो तुरंत एक्शन ले करके मंत्री को या जो भी है उन्हें बचा सकते हैं। तो तात्पर्य है सतर्कता, अलर्टनेस। तो ये जो सतर्कता है भगवान के निजी भक्तों को, सेवकों को होनी चाहिए। उतना ही नहीं, ये सामान्य ज्ञान की बात है। किसी भी पर्सनल सर्वेंट को, चाहे किसी सन्यासी के पर्सनल सर्वेंट हो, गुरु के पर्सनल सर्वेंट हो, या जो भी पर्सनल सर्विस करते हैं, यहाँ तक कि पत्नियाँ भी, अगर वो अपने पति को उत्तम भक्त समझकर उनकी सेवा करती हैं तो की बात है, और यदि पतियाँ सेवा करते हैं तो पति के लिए। पर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जो भी जिसकी सेवा करते हो, परंतु यदि आप किसी की निजी सेवा कर रहे हैं तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण कि भाई प्रसाद लेने बैठे हैं, चावल आ गए थाली में, दाल नहीं आई, और ये सामने बैठे हैं, खाइए। अरे बोल दाल तो दीजिए। अच्छा दाल, हाँ हाँ, और उठे और फिर दाल लेने भागे। तो तात्पर्य है कि ऐसे मूढ़ जैसे पर्सनल सर्वेंट किसी काम के नहीं, और ज़्यादा आनंद भी नहीं देते स्वामी को। स्वामी तब प्रसन्न होते हैं जब अत्यंत सतर्क, अलर्ट सेवक होते हैं, और हमेशा अपने स्वामी की एक एक वस्तु पर नज़र रखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, अब क्या दूं उनको, अब क्या करूं। इस तरह से उनकी जो पर्सनल सेवा करते हैं वही उत्तम सेवक माने जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की निजी सेवा में लगे भक्तगण सदैव सतर्क रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण का निजी सेवक बनना आसान काम नहीं है। भगवान का निजी सेवक बनना कोई आसान काम है? जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत चींटियों का भी सम्मान करता है वह शाश्वत सुखी बनता है। अतएव उसके विषय में क्या कहा जाए जो कृष्ण की साक्षात सेवा कर रहा है। रक्तक ने तो यहाँ पर चींटियों का दिया कि जो भगवान की किसी प्रकार की अप्रत्यक्ष सेवा में भी यदि कोई वस्तु, कोई चींटियाँ भी है, तो हर जो कुछ भी भगवान की सेवा करते हैं, जो कोई भी, सब अत्यंत सम्मानीय है, और चींटियों का भी सम्मान करते हैं, वे शाश्वत सुखी बनता है। और जो उनकी सेवकों का जो सम्मान करता है वो अत्यंत सुखी बनता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो भगवान के सेवकों की सेवा करता है अथवा
उनको सम्मान करता है वो ज़्यादा सुखी रहता है। अतएव उसके विषय में क्या कहा जाए जो कृष्ण की साक्षात सेवा कर रहा हो, तो उसे कैसा कैसा होना चाहिए और कैसे रहता होगा। रक्तक ने एक बार अपने मन में कहा, मेरे लिए अकेले कृष्ण ही नहीं। अब देखिए कैसा सोचते हैं रक्तक। क्यों हमें रक्तक का अनुगमन करने के लिए आचार्य निवेदन कर रहे हैं। क्यों कहा आचार्यों ने कि आप रक्तक का अनुगमन करिए, क्योंकि उनकी सोच देखिए, मेरे लिए अकेले कृष्ण ही नहीं अपितु कृष्ण की सखी गोपियां भी समान रूप से आराध्य तथा सेव्य हैं। भगवान की तरह ही भगवान की गोपियां भी आराध्य और सेव्य हैं, रक्तक बता रहे हैं। और केवल गोपियां ही क्यों, जो कोई भी भगवान की सेवा में रत है मेरे लिए वह भी आराध्य और सेव्य है। मैं जानता हूँ कि मुझे सावधान रहना चाहिए कि मुझे इसका अतिशय गर्व न हो जाए कि मैं भगवान का अनुगा हूँ और भक्त हूँ। तो वे जानते हैं कि मैं भगवान का अनुगा भक्त हूँ और डरते हैं। यही विनम्रता सब में होनी चाहिए, भक्तों में और विशेष रूप से तो भगवान के सेवकों में। हम देखते हैं कई बार बड़े बड़े सन्यासियों के जो पर्सनल सर्वेंट होते हैं, हमारे जशोमती नंदन प्रभु जी की भाषा में कहूँ तो जशोमती नंदन प्रभु जी हमेशा कहते थे कि हमेशा चाय करता किटली गर्म होए। चाय से किटली जो है वो ज़्यादा गर्म होती है, अर्थात किटली है उसके अंदर चाय डाली हुई है, गैस पे उबाल रहे, तो ज़्यादा गर्म क्या होती है किटली, लेकिन पीना क्या है चाय को। तो किटली को गर्म करके क्या करना है, वो तो ठंडी हो तो अच्छा है, चाय गर्म होनी चाहिए। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जो साथ वाले सामान्य लोग होते हैं वो उनसे ज़्यादा रौफ दिखाते हैं, ज़्यादा अहंकार दिखाते हैं, गर्मी दिखाते हैं। तो आजकल वैसे ही अधिक हो रहा है। और कभी कभी सन्यासियों के, सबकी बात नहीं है, कभी कभी कोई सन्यासी के, कभी कभी कोई निजी सर्वेंट भी अत्यंत हवा में उड़ते हैं और अत्यंत गर्म रहते हैं, जैसे कि वही स्वयं सन्यासी हो। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए उस सन्यासी के पर्सनल सर्वेंट का भाव, यहाँ रक्तक से सीखना है। रक्तक पर्सनल सर्वेंट है और सबसे महत्वपूर्ण हेड सर्वेंट है, मेन है पर्सनल असिस्टेंट, और फिर भी उनकी विनम्रता देखिए। क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि मैं भगवान का अनुगा हूँ, लेकिन मुझे इसका अतिशय गर्व न हो जाए, इसका मुझे ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। इस कथन से यह समझा जा सकता है कि भगवान की भक्ति में लगे हुए शुद्ध भक्त सदैव सतर्क रहते हैं और उन्हें अपनी सेवा का अतिशय गर्व नहीं होता। तो भगवान की सेवा में ही सतर्क रहते हैं, अलर्ट, और उनको अपना गर्व नहीं रहता कि मैं भगवान का सेवा। ये गुण आप हमारे गुरु महाराज के पर्सनल सर्वेंट्स में देख सकते हैं। जो मैंने देखा है, जो बता रहा हूँ, लगभग हमारे गुरु महाराज के जो पर्सनल सर्वेंट्स हैं, जब आप उनसे अकेले में कभी बात करेंगे तो महावराह प्रभु से लेकर के बाकी जितने भी हैं, मेरा ये निजी अनुभव है कि बहुत ही विनम्रता और प्रेम से ये बात करते हैं, बहुत सम्मान से बात करते हैं और अपने आप को कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति हो ऐसा कभी भी प्रदर्शित नहीं करते। तो ये गुण, रक्तक वाला गुण सदैव सभी पर्सनल सर्वेंट्स में होना चाहिए। कृष्ण के प्रत्यक्ष सेवक की यह मनोवृत्ति धूर्य कहलाती है। तो अब कुछ और नए शब्द हमारे शब्दकोश के लिए।
कृष्ण के प्रत्यक्ष सेवक जो होते हैं उनकी यह मनोवृत्ति, उनका जो मन की भावना है कि सदैव सतर्क रहना भगवान की सेवा के लिए और कभी अहंकार ना होना, ये सब, तो ये सारी चीज़ें जो गुण हैं उनके लिए एक शब्द दिया है और उसे कहते हैं धूर्य। भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों का कुशल विश्लेषण करते हुए श्रील रूप गोस्वामी ने इन्हें 3 श्रेणियों में रखा है। तो उनकी बहुत अच्छा विश्लेषण किया रूप गोस्वामी ने और उनके 3 श्रेणियां, 3 विभाग बताए पर्सनल सर्वेंट्स या पार्षदों के, और ये है धूर्य, धीर तथा वीर। 3 प्रकार के भक्त, धूर्य, धीर तथा वीर। रक्तक को या परम प्रिय गोपियों की सेवा में लगे रहने वालों को धूर्य की श्रेणी में रखा जाता है। जो रक्तक है या फिर अन्य गोपियों की सेवा में जो लगे रहते हैं उनको, जैसे कि मंजरियाँ या फिर कोई और सेवक, तो इन सब को धूर्य की श्रेणी में रखा जाता है। सत्यभामा की अब दूसरे उदाहरण, अन्य उदाहरण। सत्यभामा की धाय का पुत्र कृष्ण का एक धीर पार्षद है। तो अब धीर का उदाहरण, तो सत्यभामा आप जानते हैं मुख्य पटरानियों में द्वितीय नंबर पर है। पहले रुक्मणी जी हैं और दूसरी सत्यभामा है। और रूप गोस्वामी के लिखित बहुत ही सुंदर एक नाटक में जो वर्णन है उनके अनुसार रूप गोस्वामी ने लिखा है तो मिथ्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं रूप मंजरी हैं, तो वो वही सत्य जानते हैं। तो उनके उस नाटक में उन्होंने बताया है, ये रहस्य उजागर किया है कि वास्तव में जो वृंदावन में चंद्रावली थी उसने अपने आप को विस्तारित करके रुक्मिणी का रूप लिया है, और वृंदावन में जो श्रीमती राधा रानी है उन्होंने अपने आप को विस्तारित करके सत्यभामा का रूप लिया। तो सत्यभामा बड़ी महत्वपूर्ण है। सत्यभामा की धाय, तो उनको जो दूध पिलाने वाली माता या उनको पालने वाली माता, उनका पुत्र कृष्ण का एक धीर पार्षद है। तो वो भगवान का सेवक और एक पार्षद की तरह उनके साथ है। सत्यभामा द्वारका में कृष्ण की एक महिषी है, अर्थात कि मुख्य पटरानी, और जब उनका विवाह कृष्ण के साथ हुआ तो उनकी धाय के पुत्र को उनके साथ जाने दिया गया। तो ये उनकी धाय माता जो है उनके पुत्र को भी साथ में लेके आई द्वारका में सत्यभामा। क्यों? क्योंकि वे दोनों बचपन से ही बहन तथा भाई की तरह रह रहे थे। स्वाभाविक है, धाय माता का पुत्र है तो भाई जैसे ही संबंध है, बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। तो अतएव धाय का यह पुत्र कृष्ण के साले के समान उनके साथ रहता था, और साले के नाते वह कभी कभी कृष्ण से हास परिहास भी कर लेता था। तो साले कभी कभी हास परिहास करते हैं, परंतु मुख्य रूप से साले जो हैं जीजाश्री को अत्यंत आदर दे करके उनकी सेवा करते हैं। ये शास्त्रों में नियम है। मतलब जो छोटी, मतलब बहन से छोटा भाई, बहन से छोटा भाई जो है वो हमेशा जीजा जी को अत्यंत आदर दे करके उनकी सेवा करता है। ये नियम है शास्त्रों में। जो बड़ा भाई हो तो उनका ये जीजा उनका काफ़ी अच्छी तरह से उनका आदर करते हैं और वो जीजा की सेवा नहीं करते, परंतु जो छोटा भाई है तो वो सेवा करता है एक सेवक की भांति। और बिल्कुल वही इसने भी कृष्ण लीला में किया है। तो इसका आगे और वर्णन है। तो अतएव धाय का यह पुत्र कृष्ण के साले के समान उनके साथ, और कभी कभी हास परिहास मजाक भी कर लेते। तो उसने कृष्ण से एक बार इस प्रकार कहा। अब देखिए कितने विनम्र भाव से ये क्या कह रहे हैं। हे कृष्ण, मैंने आपकी विवाहिता लक्ष्मी जी
से कभी कृपा की कामना नहीं की। तो भगवान की विवाहिता लक्ष्मी जी से उन्होंने कोई कृपा की कामना नहीं की, तो भी मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके परिवार के सदस्य यानी सत्यभामा का भाई माना जाता है। तो वे जानते हैं कि वास्तव में भाई नहीं है, परंतु फिर भी उनको इतना सम्मान मिला है कि वो सत्यभामा के भाई के रूप में जाने जाते हैं और भगवान के सेवक भी हैं। एक वीर पार्षद ने अपना अभिमान इस प्रकार व्यक्त किया। तो जो वीर पार्षद है, अब ये तीसरी श्रेणी है। हमने दो देखे, धूर्य, धीर और अब वीर। तो एक वीर पार्षद ने अपना अभिमान इस प्रकार व्यक्त किया, भले ही बलराम जी प्रलंबासुर के घोर शत्रु हों, किंतु मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। नहीं मुझे प्रद्युम्न से कुछ लेना देना है, क्योंकि वह तो निरा बालक है। तो बलराम जी से डरते नहीं और प्रद्युम्न को से डरते नहीं, क्योंकि प्रद्युम्न छोटा बालक समझते हैं। अतएव मैं किसी से क्यों उम्मीद नहीं रखता, मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। मैं तो कृष्ण की अनुकूल चितवन की आशा करता हूँ, और इसलिए मैं कृष्ण की प्रिया सत्यभामा से भी नहीं डरता। तो मैं किसी से भी नहीं डरता। अर्थात ये वीर रस में, वीर भाव में, वास्तव में ये वीर रस नहीं है, वीर भाव है, परंतु भाव दास्य भाव है। दास्य भाव में वीर रस अलग है। तो ये किसी से नहीं डरते, बलराम जी से नहीं, प्रद्युम्न से नहीं, और सत्यभामा से भी नहीं डरते, क्योंकि वो पटरानी है। श्रीमद् भागवत 4:20-28 4.20.28 में राजा पृथु ने भगवान को यह कहकर संबोधित किया है, हे प्रभु, हो सकता है लक्ष्मी जी मेरे कार्य से असंतुष्ट हो जाए, या उनको समझने में मुझे ही कोई भ्रांति हो जाए, किंतु मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपने सेवकों पर अकारण कृपालु रहते हैं और उनकी छोटी से छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा कार्य समझते हैं। भक्त की छोटी सेवा को भगवान बड़ा समझते। कैसे, क्यों? क्योंकि आप इस भाव को समझिए, भगवान अपने भक्तों को अपने बच्चों की तरह देखते हैं, अर्थात प्रेम बच्चों की तरह करते हैं, और बच्चों की छोटी बात को माता पिता बहुत ही बड़ा समझते हैं। बड़ी गलतियों को छोटा समझते हैं, और छोटी छोटी अच्छी बातों को बहुत बड़ा बड़ा समझते हैं। ये माता पिता का गुण होता है, और यही गुण हमारे ठाकुर जी भगवान में है, जो भक्तों की छोटी छोटी सेवा को बहुत बड़ा कार्य समझते हैं। अतएव मुझे विश्वास है कि आप मेरी अकिंचन सेवा स्वीकार करेंगे। पृथु राजा कह रहे हैं भगवान से, भले ही वह नगण्य क्यों न हो। हे प्रभु, आप आत्मनिर्भर हैं, आप किसी अन्य की सहायता के बिना भी जो चाहे कर सकते हैं। अतएव लक्ष्मी जी भले ही मुझ पर प्रसन्न न रहें, तो भी मैं जानता हूँ कि आप मेरी सेवा सदैव स्वीकार करेंगे। तो ये बड़ी लंबी कथा है, मैं इसमें नहीं जा रहा, परंतु लक्ष्मी जी रूठ गई, परंतु पृथु राजा भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, और वीर की तरह डरते नहीं लक्ष्मी जी के अप्रसन्न होने से। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्त 3 प्रकार के हो सकते हैं। अभी अंतिम वाक्यों में 3 श्रेणियां फिर बता दी भगवान के दास्य प्रेमी भक्तों की। तो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्त की 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। शरणागत भक्त ज्ञान, शरणागत भक्ति ज्ञान में प्रगत तथा दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया तल्लीन।
शरणागत भक्त भक्ति ज्ञान में प्रगत, अर्थात कि भक्तिमय ज्ञान में उन्नत, और प्रेम भक्ति में पूर्णतया तल्लीन। ऐसे भक्तों को क्रमशः नवदीक्षित, शरणागत भक्त नवदीक्षित, भक्ति ज्ञान में प्रगत पूर्ण तथा दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया तल्लीन भक्त को नित्य सिद्ध कहा जाता है। तो नवदीक्षित, पूर्ण तथा नित्य सिद्ध भक्त किसे कहा जाता है, आप नोट्स में लिख सकते हैं। उसके सामने नवदीक्षित शरणागत, पूर्ण भक्ति ज्ञान में प्रगत तथा नित्य सिद्ध प्रेम भक्ति में पूर्णतः तल्लीन भक्त होते हैं। तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। कल फिर 37वें अध्याय से शुरुआत करेंगे, जिसका शीर्षक है कृष्ण की सेवा के उद्दीपन। हमने उद्दीपनों की चर्चा पहले भी की, परंतु यहाँ और विस्तार से कृष्ण की सेवा के उद्दीपन है दास्य भाव के लिए विशेष रूप से। तो इसकी चर्चा कल करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस चर्चा में किसी का कोई भी प्रश्न, उत्कंठा या कुछ है तो आप व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको बारंबार दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।